हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट क्रॉस सेक्शन जैसे रेक्टेंगुलर और आई सेक्शन के शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था। आज हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जैसे हमारा बीम का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और उसकी हमने अज्यूम की रेडियस कितनी है, आर है। इस आर रेडियस पे के करस्पॉन्डिंग हमारा किसी भी प्लेन के अलोंग शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये हमें डिटरमिन करना है। इसे डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट स्ट्रिप अज्यूम करेंगे और इस एलिमेंट स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से वो कितनी है, वाई एक्स, वाई डिस्टेंस पे। ओके, राइट। इस वाई डिस्टेंस पे इस प्लेन में हमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करना था, हमें इसका इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। और इसे हम कहेंगे ए वाई बार, राइट। इस ए वाई बार में से हम निकालेंगे Q इज इक्वल टू वॉट, ए वाई बार अपॉन आई, राइट। और हम शेयर फ्लो पर यूनिट विड्थ देखें तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विड्थ। ओके, मतलब यहाँ पे अगर इसकी विड्थ बी है तो पर यूनिट विड्थ क्या हो जाएगा मेरा, Q अपॉन बी इज इक्वल टू बी ए वाई बार अपॉन आई बी। ओके, तो मतलब ये किसी भी पॉइंट के अलोंग शेयर स्ट्रेस हमारा कितना है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे अगर इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे एक एलिमेंट स्ट्रिप, राइट। इस एलिमेंट स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट करेंगे y टू r तक, तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा और y बार क्या होगा, इस एलिमेंट स्ट्रिप का सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ए वाई बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y टू r व्हाट, y इंटू डी ए। यहाँ पे डी ए कितना है, डी ए अगर मैं इसको b अज्यूम करता हूँ इस विड्थ पे, तो b इंटू डी वाई, इसकी डेप्थ कितनी है, ये डी वाई। ओके, अब हमें निकालना है b। b हम किस तरह से निकालेंगे, इस स्ट्रिप में देखें तो ये क्या है, इसकी विड्थ है, यहाँ पे ये क्या है, y डेप्थ है, और यहाँ पे ये क्या है, रेडियस है। यहाँ पे ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, सॉरी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस टोटल विड्थ मेरी बी है, तो यहाँ से ये विड्थ कितनी हो जाएगी, बी बाई टू प्लस बी स्क्वायर अपॉन फिर बी बाई टू का स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर प्लस बी बाई टू का स्क्वायर। यहाँ से मेरा बी बाई टू आ जाएगा, बी बाई टू हमारा कितना रहेगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, देन बी इज इक्वल टू वट, टू टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वाई टू आर इंटू टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए को हम लिख सकते हैं बी इंटू डी वाई, राइट। तो बी तो हमने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। हमारा इंटीग्रल क्या है, y इंटू डी ए। डी ए को हम लिख सकते हैं b इंटू डी वाई। बी की वैल्यू मेरी कितनी है, टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा y टू आर टू वाई इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इस टर्म को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ओके, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम बोथ साइड। तो इससे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ से हमारी डी वाई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई इज इक्वल टू, डी वाई इज इक्वल टू वॉट, एक्स अपॉन
y इंटू डी एक्स, और आगे क्या आ जाएगा माइनस, ये हमारी डी वाई की वैल्यू होगी। अब हमारे यहाँ पे लिमिट क्या है, y के करस्पॉन्डिंग है, तो इस लिमिट को हम x के करस्पॉन्डिंग या डी एक्स के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेन y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू कितना है, y है, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरे में y2 कितना है, y2 हमारा कितना है, r है, वेन y2 इज इक्वल टू r, तो इस x वाली इक्वेशन में अगर हम r पुट करेंगे y की जगह पे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्म्ड इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल बनेगा x1 से x2, और यहाँ पे फंक्शन इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है मेरी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, राइट। यहाँ पे क्या बचा, 2y, तो 2y इंटू, इसे मैंने क्या अज्यूम किया है, x अज्यूम किया है, और dy की वैल्यू मैं कितनी पुट करूँगा, माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पे y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रल क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस तो रहेगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म बनेगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 0। इंटीग्रल की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 टाइम्स ऑफ -2/3, इसे क्या लिखेंगे, 0 का 0 पुट हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह पे अंडर रूट ऑफ, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/2 की पावर 3 है, तो यह हो जाएगा 3/2, राइट। इसे और सॉल्व करने पे हमारे ए वाई बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वाई बार की वैल्यू आएगी, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया ए वाई बार। अब हमें निकालना है शेयर स्ट्रेस पर यूनिट विड्थ। ओके, तो वी ए वाई बार अपॉन आई बी, यहाँ पे आई क्या है, इस क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूटन एक्सिस। ओके, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो आर के करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू कितनी आएगी, π/4 इंटू आर की पावर 4। इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे पुट करेंगे, बी की वैल्यू हमने डिटरमिन कर ही चुके हैं, बी इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट व्हाट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन सभी वैल्यू को इस रिलेशनशिप में पुट करते हैं, तो वी इंटू ए वाई बार की वैल्यू कितनी है, 2/3 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आई कितना है, π/4 इंटू आर की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। इस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना, 3/2 में से 1/2 गया, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1। ओके, और यहाँ पे ये 2 होगा यहाँ पे, और 2 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस 2 को ऊपर भेज देते तो हमारा क्या बनेगा, 4v/3 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 आर की पावर 4। ओके, तो v अपॉन, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, v अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या बनेगा, टॉ एवरेज, एवरेज शियर स्ट्रेस। v यहाँ पे क्या, शियर फोर्स, कौन सा, ट्रांसफर शियर फोर्स, पाई आर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे क्या, ये टॉ एवरेज। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे पाई आर की पावर 4 है, तो इसको पाई आर स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और वी का रिलेशनशिप हमारा क्या दे देगा, 4 टॉ एवरेज डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन
इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया हमारा, 4/3 टॉ एवरेज इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर। ओके, इससे हमारा ये क्या बनेगा, 4 टॉ एवरेज अपॉन 3 इंटू 1 माइनस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम y की वैल्यू चेंज करके शेयर स्ट्रेस का डायग्राम कैसा बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे देखते हैं। जैसे ये हमारे क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, हमारा इसके सेंटर पे, यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है। y की वैल्यू इनिशियली कितनी है, वेन y इज इक्वल टू 0, तो टॉ की वैल्यू कितनी आएगी, इस इक्वेशन में y इक्वल टू मैं क्या पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0। तो टॉ इज इक्वल टू 4/3 इंटू टॉ एवरेज, राइट। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 4/3 टॉ एवरेज। अब y इक्वल टू मैं मैक्सिमम पुट करता हूँ, कितनी है, y इक्वल टू r, उस करस्पॉन्डिंग हमारे y टॉ की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे अगर y इक्वल टू r पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r ओपन r का स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे टॉ की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। मतलब इसके एक्सट्रीम फाइबर पे लॉन्गिट्यूडिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 0 है। और ये फॉर्म हमारी क्या है, वाई स्क्वायर की फॉर्म में। तो वाई इक्वल्स टू कोई भी एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनती है, तो ये हमारा 2 डिग्री कर्व बनता है। 2 डिग्री कर्व हमारा किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ओके, ये कैसा है, 2 डिग्री कर्व है। इस तरह से हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम डिटरमिन करते हैं। अब हम लेते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन। जैसे ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलर सेक्शन। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रायंगुलर सेक्शन। तो इसके लिए भी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिप कट करेंगे। हमने ये इस ब्लॉक को क्या बना, इस प्लेन के अलोंग हमें शेयर स्ट्रेस निकालना है। ओके, इस ब्लॉक को हमने अज्यूम किया ये ट्रायंगल है, इसकी हाइट कितनी है हमारी, h है। यहाँ पे ये क्या है, इसकी विड्थ b है। तो यहाँ पे हमने इसका न्यूट्रल एक्सिस ट्रायंगल का कहाँ लाई करेगा, 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस। ओके, 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस मतलब ये डिस्टेंस मेरी कितनी होगी, हमारी ये डिस्टेंस होगी h/3, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2h/3। ओके, देन न्यूट्रल एक्सिस से इस y स्ट्रिप की ये जो डिस्टेंस है, इसको मैंने क्या माना, y माना। ओके, ये y है, तो इसको मैंने ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस वैसे तो देखे तो क्या होगी, 2h/3 माइनस वाई। इसे मैं मानता हूँ x। क्या माना, x माना, मतलब ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, x के बराबर है। ओके, और इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा, हमारा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, जो कि इस बेस से कितने डिस्टेंस पे होगा, इस x/3 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2x/3। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंट्रोइडल डिस्टेंस y बार की डिस्टेंस कितनी होगी, तो y बार इज इक्वल टू व्हाट, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, 2x/3, ये कितनी है 2h/3, तो y बार कितना हो जाएगा, y बार होगा मेरा 2h/3 माइनस 2x/3। ओके, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू h माइनस एक्स। ओके, ये y बार आ गया। अब हमारा एरिया, इसका इस शेडेड पोर्शन का एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये विड्थ b है, इसे मैं स्मॉल b अज्यूम करता हूँ, और इसकी हाइट कितनी है, x है, तो b इंटू x/2, ये क्या हो जाएगी मेरी एरिया हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा ए वाई बार कितना आएगा, ए वाई बार इज इक्वल टू b इंटू x/2 इंटू
2/3 इंटू एच माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे यह होगा b इंटू एक्स इंटू एच माइनस एक्स अपॉन 3। ओके, ये क्या हो गया, ए वाई बार हो गया। अब हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विड्थ, मतलब इस विड्थ के पर यूनिट, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस क्या होगा, राइट। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विड्थ निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वी ए वाई बार अपॉन आई स्मॉल बी। ओके, क्योंकि हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेन पे निकाल रहे हैं, तो v हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इंटू ए वाई बार की वैल्यू कितनी है, b इंटू बी एक्स इंटू एच माइनस एक्स अपॉन 3 डिवाइडेड बाय आई इंटू बी से क्या होगा, b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप बना, v इंटू एक्स इंटू एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 राइट। ये हमारे पास क्या आया, रिलेशनशिप आया। तो ये हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v इंटू एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3i। तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी होगी, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू अगर हमें यहाँ निकालनी है एपेक्स पॉइंट पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हम x कहाँ से मान रहे हैं, इधर से मान रहे हैं। तो शेयर स्ट्रेस टो एट एपेक्स कितना होगा हमारा, एट x इज इक्वल टू 0, तो v इंटू 0 माइनस 0 अपॉन 3i। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना आया, 0 आया। देन आफ्टर हम क्या निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सेस। तो न्यूट्रल एक्सेस पे हमारे x की डिस्टेंस कितनी होगी, x की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2h अपॉन 3 के बराबर। टो इज इक्वल टू v इंटू एच इंटू 2h अपॉन 3 माइनस 2h अपॉन 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3h। ओके, तो यहाँ पे हमारा टो की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी 2h अपॉन 2h स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4h स्क्वायर अपॉन 9, राइट। तो यहाँ पे होगा टो एट न्यूट्रल एक्सेस इक्वल्स टू 2h स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4h स्क्वायर अपॉन 9 इंटू v अपॉन n। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा 9, 6 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 2/9 h स्क्वायर इंटू v अपॉन i, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर v अपॉन i। i हमारा क्या है, इस ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है, बी एच क्यूब अपॉन 36। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2/9 एच स्क्वायर इंटू वी अपॉन बी एच क्यूब अपॉन 36, राइट। तो मेरे से 36 4 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एच वी अपॉन बी एच इंटू, तो यहाँ पे हमारा क्या 3i चल रहा है, यहाँ पे ये 3i है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 9 इंटू एच स्क्वायर वी अपॉन आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2/3 इंटू 9 इंटू एच स्क्वायर वी अपॉन आई की वैल्यू 1/36 इंटू बी एच क्यूब। तो यहाँ पे कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8/3, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा, एच टाइम्स। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा,
4 ऊपर जाएगा तो 8/3 इंटू वी अपॉन बी एच। ये हमारा न्यूट्रल एक्सेस पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है। वी अपॉन बी एच, हमारा ट्राइंगल का एरिया कितना है, एरिया हो जाएगा हमारा बी इंटू H/2, राइट। इसको डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वी अपॉन बी H/2 हमारा क्या बनाएंगे, टॉ एवरेज। 8/3 इंटू 2 इंटू वॉट, टॉ एवरेज। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पे टॉ न्यूट्रल एक्सेस इज इक्वल टू वॉट, 4/3 टॉ एवरेज, राइट। अब हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करते हैं। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा, ये ट्राइंगल है, ओके। इस ट्राइंगल पे एपेक्स पॉइंट पे हमारा शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, एपेक्स पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 0। और यहाँ पे हमारी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3 टॉ एवरेज। तो इस तरह से हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ओके। ऐसे। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 4/3 टॉ एवरेज के बराबर। हमारा जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन थी, टॉ इज इक्वल टू व्हाट, वी इंटू एक्स इंटू व्हाट, एच माइनस एक्स अपॉन 3 आई। यहाँ पे टॉ मैक्स न्यूट्रल एक्सेस पे है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए टॉ मैक्स को निकालेंगे हम। तो टॉ मैक्स हमारा कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स की जो वैल्यू आएगी उससे हमें पता चल जाएगा। तो डी टॉ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, वी अपॉन 3 आई तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या है हमारा, एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स। ये कितना आया, एच माइनस और वी अपॉन 3 आई इंटू वट, एच माइनस 2x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, राइट। तो जहाँ पे डी टॉ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, वहाँ पे हमारा क्या मैक्सिमा मिलेगा, राइट। मैक्सिमा या मिनिमम होगा, राइट। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, एट एक्स इज इक्वल टू H/2। एक्स हमारा क्या है, एपेक्स से x/2 डिस्टेंस पे, सॉरी h/2 डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, इसकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी, ओके। तो टॉ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए हम इससे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो टॉ मैक्स इज इक्वल टू कितना होगा, v इंटू एक्स इज इक्वल टू वट, h/2 इंटू h माइनस h/2 डिवाइडेड बाय 3i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3 आई हमारा क्या है, बी एच क्यूब अपॉन 36। तो ये क्या हुआ, 12। तो 12 से कटेगा तो कितनी बार, 3 बार जाएगा। तो 3, यहाँ पे एच स्क्वायर से एच क्यूब कटा तो एच, राइट। तो 3 इंटू वी अपॉन बी एच। इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉ एवरेज। तो टॉ मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 टाइम्स ऑफ टॉ एवरेज, ओके। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 4/3 है, मतलब 1.33 टॉ एवरेज हमारा न्यूट्रल एक्सेस पे है। मैक्सिमम हमारा क्या होगा, एपेक्स से या फिर एट सेंटर, मतलब एट h/2 डिस्टेंस पे। यहाँ पे हमारी टॉ की वैल्यू कितनी है, 3/2 टाइम्स ऑफ टॉ एवरेज और 1.5 टाइम्स ऑफ टॉ एवरेज, राइट। मतलब शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में हमारी न्यूट्रल एक्सेस पे लाई नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि जब हमारा एक्सिस कैसा है, या फिर हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो सिमेट्रिक है, राइट। जब क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक है अबाउट न्यूट्रल एक्सेस, तो हमारा टॉ मैक्स की वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, जनरली एट सेंटर आ रही थी। लेकिन हमारा क्रॉस सेक्शन कैसा है, एसिमेट्रिक है अबाउट व्हाट, न्यूट्रल एक्सेस। तो हमारा शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो कहीं और मैक्सिमम आती है, ना कि न्यूट्रल एक्सेस पे आएगी। तो यहाँ पे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्क्यूलर हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, आई सेक्शन हो गया, और एनी सेक्शन। अगर इसको सर्कल को यहाँ पे हम होलो कर देते हैं, इसको यहाँ पे एक और ट्रायंगल जोड़ देते हैं,
तो बस यहाँ पे हमें ए वाई बार में जो आई आता है इसको हम 2 टाइम्स करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। इस तरह के डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग हम हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन बीम का टॉपिक खत्म होता है और अगली क्लास में हम टॉर्जन के साथ शुरू करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।